नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। धारा 370 पर पाकिस्तान की बौखलाहट कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब आप खुद इन मोहतरमा को पहले सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के बारे में क्या कुछ नहीं कहा। आप सुनिए खुद। मोदी अब तैयार हो जाओ, कुएं खुदवा लो, बंकर बनवा लो, सारा का सारा दिल्ली जंगल बना लो कि तुम छुप सको उसके पीछे। क्योंकि मोदी एक पागल है, उसे इज्जत की जबान समझ नहीं आती। कोई माने ना माने, मुझे तो अब मोदी से भी, इसके नाम से भी कुछ कराहत सी महसूस होती है। चलिए मोहतरमा किरण नाज, आज मैं तुम्हें इतिहास पढ़ाती हूँ। चलो अब अगर कान साफ हैं तो ध्यान से इस कविता को सुनो। अंधों को दर्पण क्या देना, बहरों को भजन सुनाना क्या, जो रक्तपान करते हो उनको गंगा का नीर पिलाना क्या। ए पाक तुम्हारी धमकी से ये धरा नहीं डरने वाली, ये अमर सनातन माटी है, ये कभी नहीं मरने वाली। तुम भूल गए सन 48 पैदा होते ही अकड़े थे, हम उन कबायली बकरों की गर्दन हाथों में पकड़े थे। तुम भूल गए सन 65 को तुमने पंगा कर डाला था, छोटे से लाल बहादुर ने तुमको नंगा कर डाला था। तुम भूल गए सन 71 को जब तुम ढाका पर ऐठे थे, 90,000 पाकिस्तानी घुटनों के बल पर बैठे थे। तुम भूल गए कारगिल का रण हिमगिरी पर लिखी कहानी थी, इस्लामाबादी गुंडों को जब याद दिलाई नानी थी। तुम सारी दुर्गति भूल गए, फिर से बवाल कर बैठे हो, उत्तर खुद के पास नहीं हमसे सवाल कर बैठे हो। बिगड़ैल किसी बच्चे जैसे आलाप तुम्हारे लगते हैं, तुम भूल गए हो रिश्ते में हम बाप तुम्हारे लगते हैं। तो मोहतरमा कुछ याद आया किरण नाज जी? अब ऐसा करो, चुल्लू भर पानी लो और डूब मरो। चलो अब इतिहास की क्लास खत्म हुई तुम्हारी और लगता है कि तुम्हारे हर दिन की शुरुआत भारत का नाम लेकर होती है। वाह क्या बात है, इतनी याद आती है भारत की। लेकिन न्यूज बोलने से पहले भारत के खिलाफ उल्टियां तो बहुत करती हो, और तुम अपनी बदबूदार जबान से क्या हमारे प्रधानमंत्री मोदी का नाम लोगी? पहले मंजन करते वक्त अपने दांत देख लेना और जीभ साफ कर लेना, वरना इतने नेक आदमी का नाम तुम पाकिस्तानियों की जबान से अच्छा नहीं लगता। और प्रधानमंत्री मोदी को बीमार कहती हो, लेकिन तबियत तो तुम लोगों की खराब होती है। मोहतरमा धारा 370 हटाकर क्या झन्नाटेदार तमाचा मारा है प्रधानमंत्री मोदी ने कि गाल सूज गए हैं और जबान पर तब से मोदी मोदी के ही भजन हैं। सच बताना, प्रधानमंत्री मोदी से अब डर लगने लगा है ना? क्योंकि तुम्हारी मायूस चेहरे और तुम्हारे इमरान खान के हाथ फैलाने से ही पता चल जाता है। अच्छा एक बात और बताऊं, जरा गूगल पर भिखारी सर्च करके देखना, तुम्हारे इमरान खान कटोरा लेकर बैठे दिखेंगे। उस तस्वीर में अपने उस बेबस लाचार इमरान खान का थोपड़ा देखना। अरे जरा समझाओ अपने इमरान खान को कि क्या रोज भीख मांगने पहुंच जाते हैं दूसरे मुल्क के सामने, खुद का मुल्क तो संभाला नहीं जाता और बात करते हैं कश्मीर की। अरे इतनी चिंता है कश्मीर की तो खुद आकर यहाँ देख लो और सुन लो उनकी जबान से कि धारा 370 खत्म होने पर वो कितने खुश हैं। तब जाकर अपने मुल्क को सच्चाई दिखाना। वहां बैठकर कुर्सी गर्म करके एंकरिंग नहीं होती मैडम, कभी जमीन पर भी उतर कर देख लिया करो। और हाँ, वो कश्मीरी नहीं भारतीय हैं, तो जरा तहजीब में बात करिए मोहतरमा। न्यूज एंकर होकर भी आतंक की ट्रेनिंग ली जा रही है लगता है। वैसे कौन दे रहा है ट्रेनिंग, मसूद अजहर या फिर हाफिज सईद? और जितनी सलाह भारत को दी है तुमने कि कुएं खुदवा लो, बंकर बनवा लो, मुझे लगता है इस पर तुम्हारे मुल्क को सोचना चाहिए। तुम्हारे मुल्क के लिए जरूरी है कि प्रधानमंत्री मोदी का एक और फैसला और तुम विश्व के नक्शे से साफ भी हो सकते हो। वैसे तुम्हारी जबान पर एक खौफ बहुत जचता है। डरते रहो, खुद को समझाते रहो। अभी तो प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ हाथ चलाया है थोपड़ों पर और अपने मुख के जड़े हैं। जिस दिन लाट चल गई उस दिन दुनिया से साफ हो जाओगे। तो चलो फिलहाल के लिए अलविदा लेती हूँ, लेकिन भारत को याद करते रहना, प्रधानमंत्री मोदी का भजन गाते रहना और खौफ को अपने चेहरे पर बनाए रखना, क्योंकि हम भारतीयों को अच्छा लगता है। तो तब तक के लिए जय हिंद।